आज हम अध्ययन करेंगे जो एल्किल हैलाइड है उनको हमने पढ़ लिया था। आज हम जो अभिक्रिया है वो हेलो एरीन, मैंने पहले ही बताया था ये जो पार्ट है वो दो भागों में बटा है। हेलो एरीन इसके बारे में पढ़ेंगे। हेलो एरीन हम जानते हैं होते क्या है, परिभाषा यही है कि जब हमारे पास में ये बेंजीन वाले हैं, चाहे तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं या हम चाहें तो बेंजीन वलय को इस प्रकार से बना सकते हैं। यह दोनों ही स्ट्रक्चर सेम ही है। जब मैं बेंजीन वलय में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाकर क्या बनाऊंगा, यानी यह दोनों बेंजीन की ही स्ट्रक्चर हैं। किसकी स्ट्रक्चर है? बेंजीन की। सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम इसका सेम ही है, बेंजीन। तो अब हेलो एरीन होते क्या हैं, तो हम यहां पे कहेंगे ये हमारे पास में है प्यारे बच्चों बेंजीन, और जब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन परमाणु जोड़ देता हूं तो मेरे पास में क्या बन जाता है? यह हेलो एरीन बन जाता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, यानी सपोज कीजिए Cl की जगह X आप जोड़ रहे हैं और X आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो यहां परिभाषा समझिए, हेलो एरीन होते क्या है? जब बेंजीन वलय में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसमें हेलोजन समूह जोड़ दिया जाता है, बनने वाला यौगिक हेलो एरीन कहलाता है। when will we remove of hydrogen from the benzene ring, then add halogen atom to form हेलो एरीन। तो यहां पे बस इतना सा कंसेप्ट आप याद रखना, इसे कहा जाता है हेलो एरीन। अब यहां पे क्या होता है, हेलो एरीन है वो हमें किस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, क्या देते हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अब यहां हम समझते हैं हेलो एरीन किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। तो यहां पर जो हेलो एरीन है वो प्यारे बच्चों अभिक्रियाओं के बारे में जब बात करें, नंबर 1 है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कभी भी यह ध्यान रखें, जो बेंजीन वलय होती है वो हमेशा 100% कौन सी अभिक्रिया देती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यह देती है, क्योंकि जो बेंजीन वलय होती है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 3 होती है इस बेंजीन वलय में। तो यह इलेक्ट्रॉन की धनी होती है, इसीलिए इन पर आने वाला समूह इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण करता है, इसीलिए यह हेलो एरीन 100% तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो प्रश्न आ जाए हेलो एरीन सामान्यतया कौन सी अभिक्रिया देते हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जबकि एल्किल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना उसका गुण है, यह काम करना तो उसकी प्रवृत्ति है ही। तो हम यहां पे कह सकते हैं, अब यह है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये कह रहे हैं कि भाई सामान्य अवस्था में मैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दूंगा। आप कहोगे नहीं दो, क्यों? ये कहेगा क्यों? क्योंकि आप हमारी कोर्स में आए हो, रिएक्शन दी हुई है, तो ये कहेगा भैया आपकी कोर्स में आए हूं, तो अब आप बताओ मुझे क्या करना है। मैं अभिक्रिया तभी दूंगी जब आप मुझे उबालोगे या गर्म करोगे या मेरे अंदर कोई रिएजेंट डालोगे या मेरे जो कान हैं उसको आप पकड़ के खींचोगे, तो मैं क्या है काम करने के लिए यहां पर तत्पर रहूंगी। तो समझना यह हेलो एरीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं देते, इसका कारण क्या है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर प्रश्न आता है कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दे देते हैं जबकि हेलो एरीन नहीं। तो यह प्रश्न आप लिख लें सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, और हम इसको पूरी डिटेल के साथ में जो 4 फैक्ट हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? वो है
कि एल्किल हैलाइड, यहां पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नोट लगा ले पहला हेलो एरिन में, और यहां पर इसको प्रश्न भी आप लिखते चलें कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देते हैं जबकि हेलो एरिन नहीं। यह आपके 2 नंबर का डायरेक्ट प्रश्न सकता है। सबसे पहले आप ध्यान रखें, यह प्रश्न आप नोट डाउन कर ले। हेलो एरिन रासायनिक अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर प्रश्न यह है कि एल्किल हैलाइड गिव्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली बट हेलो एरिन इज नॉट। यह हेलो एरिन है वो नहीं देते। इसका जो फैक्ट हम समझने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले देखिए यहां पर क्या होता है। सबसे पहला जो फैक्ट पढ़ेंगे वो होगा अनुनाद का प्रभाव। पहले आप समझिए ये है क्या। दूसरा जो फैक्ट होगा वो होगा संकरण। तीसरा जो फैक्ट होगा वो होगा स्थायित्व। चौथा जो फैक्ट होगा प्यारे बच्चों वो होगा प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन। सबसे पहले रिजोनेंस इफेक्ट होता है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तीसरा स्टेबिलिटी होती है, चौथा प्रतिकर्षण। ये 4 तमाम फैक्ट बताते हैं कि एल्किल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इतनी फास्ट नहीं देते जितनी एल्किल हैलाइड देते हैं। अब हम ये समझेंगे ये होता क्या है। अब ये प्रभाव कौन से हैं, सबसे पहले हम यह फैक्ट याद रखें, आशा है वो क्या बन गई है, एसपी बन गई है। क्या बन गई है, एसपी बन गई है। आशा वो क्या बन गई है, एसपी बन गई है। बताइए, यह ट्रिक आपको इस प्रश्न में 2 नंबर की ओर ले जाएगा, जिससे ये कंसेप्ट आ का मतलब प्यारे बच्चों अनुनाद का प्रभाव आएगा, से का मतलब संकरण आएगा, से का मतलब स्थायित्व आएगा, और पी का मतलब प्रतिकर्षण आएगा। तो यह 4 फैक्ट मुझे बताइए। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाने के लिए 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, वो कौन कौन से हैं। आशा, एसपी, बनी। तो आ का मतलब अनुनाद का प्रभाव, से का मतलब संकरण का प्रभाव, फिर शे का मतलब से है स्थायित्व, और पी का मतलब प्रतिकर्षण। ये 4 तमाम फैक्ट हम समझेंगे, फिर इनके बारे में हमारे 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर हम इनको रिएक्शन की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लिखें आंसर के अंदर, आंसर में जो प्रश्न लिखा है उसी का बनाना है। हम लिखेंगे, हम जानते हैं एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देते हैं जबकि हेलो एरिन नहीं। इसके निम्न कारण हैं। नंबर 1 है अनुनाद का प्रभाव। नंबर 1 जो कारण है वो है अनुनाद का प्रभाव, अर्थात इफेक्ट ऑफ रिजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। यह पहला इसका कारण है। अब देखिए यह है क्या, कारण क्या होता है प्यारे बच्चों। यहां पर इसने सीधी सीधी पूछी है हेलो एरिन की अनुनादी संरचना। यहां पर जो हमारे पास में है, यहां मैं एक्स लगाता हूं, और इसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6। अब हम कहें सर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने किस प्रकार से निकाली, तो यहां पर हम कह सकते हैं किसी भी तत्व में एक कहते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एट एटम, यानी जो परमाणु है उस पर, या हम हिंदी में कह सकते हैं तत्व पर एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांकी
इलेक्ट्रॉन की संख्या। बिल्कुल एकदम सरल है प्यारे बच्चों, जिससे हम केमिस्ट्री में मात नहीं खाएंगे। सबसे पहले हम कह सकते हैं तत्व के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन, और माइनस हम कहेंगे सह संयोजक बंध की संख्या, बंध की संख्या, और प्लस माइनस आ जाएगा चार्ज यानी आवेश। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको इस फॉर्मूले से, ये अपने दिमाग में फिट रखें, किसी भी तत्व पर एकांक इलेक्ट्रॉन की संख्या इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल माइनस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्लस माइनस चार्ज यानी आवेश। अब हम कहेंगे ये प्लस माइनस क्या होता है, तो सपोज कीजिए किसी तत्व पर +2 है, तो हम डिजिट में जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पे -2 कर देंगे। यदि -2 है तो उसको +2 में काउंट करेंगे। अब कहेंगे किस प्रकार से, तो यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको कहा जाता है H2O। बताइए इस ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए H2O प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये होती है, आपको पता है शेप V शेप में पाया जाता है। तत्व के बाह्यतम कोष में, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी है 2, और यहां पर चार्ज इस पे है नहीं तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा और बट्टे में भाग लग जाएगा आपके 2 का, यानी जो ये है ये फॉर्मूला काम में लेना है। यहां पे 2 तो यहां 4/2 बराबर 2, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 2 आई, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। तो समझ गए होंगे इफ वी काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एट एटम then this formula can be applied, the electrons in outer cells minus number of covalent band plus minus charge। तो यहां पर यह जो हमारे पास में फॉर्मूला आएगा इससे हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो आपके पास में एग्जांपल दे रहे हैं, तो यहां पर जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूं NH3 मैंने दे दिया, यहां पर मैंने दे दिया NH4+, यहां पर मैं लिख रहा हूं OH और यहां पे लिख रहा हूं माइनस। तो अब हमें क्या करना है, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अभी मैं बात करता हूं क्लोरीन की। तो देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम कहेंगे 5। बिल्कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है 3। आवेश इसमें है नहीं, बट्टे में 2 कर दिया तो 5 में से 3 गया, 2/2 बराबर 1, तो यहां पे 1 लोन पेयर आ गया। इसको समझते हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 5, सहसंयोजक बंध की संख्या 4। यहां ध्यान रखें चार्ज +1 है तो इसको -1 करना है और बट्टे में लगा देना है 2। तो यहां देखिए 4 और 5, 5 - 5/2 बराबर 0। इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा। जैसे एग्जाम में दे दे NH4 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर बताओ, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके काउंट कर सकते हैं। अब कहे OH में लोन पेयर ऑक्सीजन पे बताओ, या माइनस है। ऑक्सीजन पे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों 6, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है 1, और यहां पर जो माइनस है इसको मैं कर दूंगा +1 और बट्टे में 2। ये कट गया, 6 में से 2 का भाग दिया 3 आए। तो यहां पर इस संरचना को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहां पे माइनस है ही और ये इस प्रकार से क्या हो गया लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्लोरीन। चलिए अभी हम इसके बारे में देखते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पढ़ने का प्रयास कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला चैप्टर डाला हुआ है जिसमें आप 1 से 30 तक एलिमेंट के तत्व सीख सकते हैं। 7 सहसंयोजक बंध की संख्या 1, आवेश है नहीं, बट्टा 2 लगाया तो आ गया आंसर 3। तो क्लोरीन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 होंगे। तो यह ध्यान रखें आप कि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या इस प्रकार से हमें काउंट करनी है।
अब मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, बताइए कार्बन पर कितने लोन पेयर होंगे। जैसे मैंने एक फॉर्मूला दे दिया, CH4 स्टार लगा रहा हूं, उस पर आपको लोन पेयर ज्ञात करने हैं और यहां पे लिख रहा हूं मैं यह इस प्रकार से, इस कार्बन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। और यहां पर जो है नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों ही पर जो तत्व पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या आप बताइए कितना और क्या होता है। तो अब हम आगे चलते हैं कि यह अभिक्रिया धीमी गति से क्यों देते हैं, तेज गति से क्यों देते हैं। तो अब एक बार रिवीजन पुनः इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, किसी भी तत्व में हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, तत्व के संयोजकता कोष अर्थात बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं माइनस सहसंयोजक बंध की संख्या प्लस माइनस आवेश। यदि आवेश प्लस में दिया है उसको माइनस कर देंगे, माइनस में दिया है उसको प्लस कर देंगे और बट्टे में 2 लिख देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। सबसे पहला यहां पे फैक्ट है, अभी हमने पढ़ा अनुनाद का प्रभाव, अनुनाद का प्रभाव, अनुनाद का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ रिजोनेंस है। अब देखिए क्या होता है, यहां पर अभी हमने देखा जो क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरीन पर कितने लोन पेयर आएंगे, 2 2 4 2 6, ये लोन पेयर हो गए। ये क्लोरीन क्या करेगा, यहां पर एक ध्यान रखना, यह जो क्लोरीन परमाणु, आपको एक इफेक्ट यहां पे देखना है, यदि कोई ये अक्ष तत्व है जिसकी विद्युत ऋणीयता कार्बन परमाणु से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, तो वो -I प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव दर्शाता है, -I प्रभाव। और यदि इस तत्व पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन वलय की ओर जाते हैं, अर्थात इस तत्व पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं, तो यह +R या +M प्रभाव दर्शाता है। आप यह ध्यान रखें, यानी जब किसी तत्व की, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मैंने लिख दिया NH2। अब आप बताइए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये NH2 समूह -I प्रभाव दर्शाएगा। NH2 पर बताइए लोन पेयर कितने होते हैं नाइट्रोजन पर, अभी हम काउंट करते हैं। बाह्यतम कोष में 5, सहसंयोजक बंध की संख्या 3, 2 ये 1 ये, तो यहाँ पे 2 का भाग लगेगा, 1 आएगा, इस पे लोन पेयर आ गया। इलेक्ट्रॉन को ये इस तरफ धकेलेगा बेंजीन वलय की ओर, तो +R और प्लस यानी M प्रभाव दर्शाता है। तो यह आपने नोट कर लिया होगा। यदि हमें इस प्रकार का डायरेक्शन देखने को मिल जाए NH3+, तो ध्यान रखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से यह -I प्रभाव दर्शाता है, लेकिन प्यारे बच्चों इस पे लोन पेयर नहीं होने से ये +R+M प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। इसका हम अलग से भी वीडियो लाएंगे। अभी हम इस अनुनाद के प्रभाव को समझते हैं और क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को भी समझते हैं। अनुनाद के प्रभाव में हम कहेंगे यह जो हमारे पास में लोन पेयर हैं, क्लोरीन के +R प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और यह वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। एक बात ध्यान रखें, यह तीर की नोक यहां पे आनी चाहिए और यह वाला यहां आना चाहिए। अनुनादी संरचना को दर्शाते समय जो है वो इस प्रकार के तीर का प्रयोग किया जाता है, यहां पर कर दिया। फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट हमारे पास में आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे लोन पेयर यहां लगा दिया माइनस। फिर यहां देखिए ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड सेम पोजीशन में है और यहां पर ये क्लोरीन ये और यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन युग्म दान में दिया है, तो यहां प्लस आवेश आ जाता है और यहां पे ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही, यह वो लोन पेयर यहां के बॉन्ड बनाने से डबल बॉन्ड बन जाता है। पहले आप समझिए होता क्या है, इसमें क्लोरीन का यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आके बॉन्ड बना लेता है, यह पाई इलेक्ट्रॉन यहां मूव करके यहां माइनस आवेश आ जाता है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने से इस पे प्लस आवेश आएगा और यह संरचना बनेगी। नेक्स्ट संरचना में
अनुनादी संरचना में हम इस प्रकार का ये वेव बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं। अब हम कहेंगे ये कहां जाता है, ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, और हमारे पास में जो संरचना होगी Cl, और यहां प्लस है ही, और यहां पे आ गया ये माइनस। अब देखिए ये वाला बॉन्ड है ही इस प्रकार, और इसको ये वाला बंद यहां पे आएगा तो यह बन गई। नेक्स्ट अनुनादी संरचना के बारे में बात करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, ये वाला यहां पे जाएगा, और हमारे पास में जो संरचना बनेगी वो देखिए यह वाला बंद यहां है, और नेक्स्ट में यह वाला यहां आने से यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस, और क्लोरीन प्लस, और यहां पे इस प्रकार। फिर ये घूम फिर के यहां आ गया, और यह वाला यहां चला गया। तो नेक्स्ट अनुनादी संरचना में हम इस प्रकार से कह सकते हैं ये हमारे पास में क्या हो गई, अनुनादी संरचना हो गई। तो इसमें ये क्लोरीन है, ये वापस इसके पास में यह हो गया। तो अब ध्यान रखें यह अनुनादी संरचना फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये क्या है, फिफ्थ है। अनुनादी संरचना को इस तीर का मतलब तो यह होता है ये सभी अनुनादी संरचनाएं एक ही तल में हैं, अर्थात इस जो प्रत्येक अनुनादी संरचना की ऊर्जा समान होती है। अनुनादी संरचनाएं प्यारे बच्चों हमेशा काल्पनिक होती है, और सभी संरचनाएं यानी अनुनाद कहते किसे हैं, जब किसी यौगिक की तमाम गुण को, सभी गुणों को एक संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो उन गुणों को प्रदर्शित करने के लिए जो अलग अलग संरचनाएं दर्शाई जाती है उन्हें अनुनादी संरचना कहा जाता है। और अनुनादी संरचनाओं की विशेषता यही होती है ये सभी एक ही तल में होती है, अर्थात इन सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जाओं का मान क्या होता है, समान होता है, और इसको इससे दर्शाया जाता है। तो यह डायरेक्शन आप ध्यान रखें, और रोमन संख्या में इस प्रकार से। तो हम यहां पे कह सकते हैं, अब आप इसमें नोट्स के रूप में लिख लें, पहले ये संरचना बना लें। तो अब यहां हम कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु पर उपस्थित एकांक क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेता है, जिससे क्लोरीन व बेंजीन वलय से जुड़े कार्बन पर के मध्य आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। और हम जानते हैं एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के मध्य एकल बंध होता है, जबकि हेलोएरिन में अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि हेलोजन व कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध होता है। अतः आंशिक द्विबंध की तुलना में एकल बंध को तोड़ना आसान होता है। यही कारण है कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोएरिन की तुलना में तेजी से देते हैं। तो यह पहला आपके अनुनाद का फैक्ट समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखें अनुनादी संरचनाएं 100% पूछी जाती है, या तो आपको अनुनादी संरचनाएं क्लोरोबेंजीन की पूछी जाएगी, या आपको अनुनादी संरचनाएं डाइएजोनियम जो लवण है उससे संबंधित पूछी जाएगी, या फिनोक्साइड की, फिनोल की, या एमीन की। और फिनोक्साइड आइन और फिनोल की, एमीन की और क्लोरोबेंजीन की, ये 4 संरचनाएं आपने लिख ली, अच्छे से समझ ली, तो डेफिनेट आपके 2 नंबर खड़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यह अनुनादी संरचना है इस प्रकार से। अब देखिए हम इस अनुनादी संरचना को रफ कॉपी उठाइए, उसमें लिखने का प्रयास करते हैं क्या है, किस प्रकार से है। सबसे पहले अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना। चलिए क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाते हैं अपने ही अंदाज में, एकदम सरल लैंग्वेज में। पहले आपको बनाने हैं 5 डब्बे, 5 ये डब्बे बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये आपने क्या बना दिए, डब्बे बना दिए। बिल्कुल पहले आप 5 बॉक्स बनाइए।
देखिए अनुनादी संरचना कितनी आसान है और कितनी इजी है। पहला काम आपने यह कर दिया। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में, सभी के बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगाना है। यह दर्शाता है अनुनादी संरचनाओं के बीच में ऊर्जा के तल को, यानी यह कह रहा है सभी जो अनुनादी संरचना है उसकी ऊर्जा का मान क्या है, समान होता है, सभी एक ही तल में है। यहां तक आपने काम कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों यहां पर रोमन संख्या लगा देना, 1 2 3 4 और 5। यह आपके यहां तक स्टेप क्लियर हो गई। अब करना क्या है, हमें पता है क्लोरोबेंजीन की संरचना बनानी है। सब पर आप क्लोरीन लगा दीजिए। यह क्लोरीन लगा दिया, यहां क्लोरीन लगा दिया, यहां क्लोरीन लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर बेंजीन में इस प्रकार से देखिए, यहां आपको डबल बॉन्ड बनाना है, इसको छोड़कर यहां बनाना है, इसको छोड़कर यहां बनाना है। बनाइए डबल बॉन्ड, एक कार्बन परमाणु को छोड़कर एकांतर क्रम में होगा। इस क्लोरीन पर अब इसका विवाह होने जा रहा है, इसको दुल्हन बनाना है, तो ये बिंदियां यहां पर लगा देंगे। देखिए कितनी सुंदर क्लोरीन लग गई, तो लग गई ये क्लोरीन। यह पहली इसकी संरचना। अब हम कहेंगे ये क्या होती है। ध्यान रखें, पहली संरचना हमेशा पांचवी संरचना का दर्पण प्रतिबिंब होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहां पर भी आप इसके यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगा दिए, बिल्कुल आपने लगा दिया। अब कहेंगे कैसे, इसमें बॉन्ड यहां है तो इसमें बॉन्ड यहां लाना है, यह आप लेके आ गए। इसमें बॉन्ड यहां है, इसमें बॉन्ड यहां लाना है, ये लेके आ गए। इसमें बॉन्ड यहां पे है तो इसमें बॉन्ड यहां पे। यह आपकी दो स्ट्रक्चर क्या हो गई, कंप्लीट। अब ध्यान रखना, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन पर क्लोरीन पर होगा प्लस आवेश। क्या होगा, प्लस आवेश। तो लगा दीजिए प्लस, प्लस आवेश, प्लस आवेश। तीनों पर आपके क्या हो गया, प्लस आवेश हो गया। अब आगे करना क्या है, जब आपने प्लस लगाया तो यह देखिए ये दो बिंदियां आपने खत्म कर दी है। तो ये दो बिंदियां की जगह अब कितनी बिंदियां बचेगी इसके पास में, 3 बिंदियां। आप कहोगे 2 2 ये 4, ये हो गई, यह मत लगाना, 1 2 3 4 हो गई, जबकि यहां 1 2 3 है, तो इसको भी आप गिन लेना, 1 2 3 यह बन गया। सेम ये का यही प्रोसेस यहां हो जाएगा, सेम ये का यही प्रोसेस कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। तो यहां पर आप समझ गए यहां तक। अब करना क्या है, आपको थोड़े से देखिए, इस संरचना में आपको इलेक्ट्रॉन को घुमाना है। ये वाला इलेक्ट्रॉन तीर यहां लाना है, लेके आइए। फिर यह वाला इलेक्ट्रॉन आपको कहां लाना है, यहां पे तीर का निशान बना है। बस पहले यह करने के बाद में यह प्रोसेस कर ले। अब इन जो 2 3 4 हैं, इन सब में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ध्यान रखें, अनुनादी संरचनाएं चाहे किसी की भी बनाओ आप, दूसरे, तीसरे और चौथे फिनोक्साइड को छोड़कर जितनी भी हमारे कोर्स में अनुनादी संरचना है, दूसरी, तीसरी और चौथी, सब में क्या होगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा इस तत्व से और कार्बन से। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में क्या है, 1 नंबर जो यहां पर, इसको मान लेता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर माइनस आवेश, जैसे संरचना को समझते हुए एक बार समझते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 और यहां पे हमारे पास में क्या हो गया, 5 और ये 6। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए माइनस आवेश कहां कहां होगा, माइनस आवेश सम संख्या पे होगा। ये वाला कार्बन 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 4 5 6। अब हम कहीं इनमें माइनस आवेश कहां लगाना है, जो सम संख्या है वह माइनस लगाना है और क्रम में लगाना है। पहले 2 पर क्या आएगा, माइनस, तो माइनस आते ही ये 2 बिंदियां लगा देना, ये माइनस। अब हम कहेंगे अब कहां लगाना है, 4 पे आएगा, तो यहां पे हमने लगा दिया माइनस। अब कहां पे आएगा, -6 पे आएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ध्यान रखना, दूसरी, तीसरी और चौथी संरचना में सम संख्या पर माइनस आएगा, दूसरे नंबर कार्बन पे,
चौथे नंबर कार्बन पे और छठे नंबर कार्बन पे। अब यहां पर यह आप सीक्वेंस जब आप समझ गए हैं तो आपने लगभग 90% काम कर दिया है। अब क्या करना है, शुरुआत किसकी करनी है, देखिए इस प्रकार से करनी है। सबसे पहले इस बॉन्ड को खाना है आपको, यानी जहां जहां माइनस लगा है वहां पर देखो सबसे पहले आप कहोगे मैं इसको खाऊंगा, तो अब ये माइनस करने के बाद में इसको खाने के बाद में यहां लगा देना, यह लगा दिया। अब कहेंगे अब क्या करेंगे, यह संरचना देखिए बीचों बीच आ रही है तो दोनों बॉन्ड बीचों बीच आएंगे, ये इस प्रकार से बंद आ गई। इसमें देखिए किस प्रकार से है, तो हम यहां पे कहेंगे जब मैंने इस संरचना में से पास वाली संरचना में से इसको खा लिया तो इस संरचना में से मैं इसको खाऊंगा तो मेरे पास में डबल बॉन्ड क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो यहां पर यह इसकी क्या हो गई, अनुनादी संरचना। तीर का निशान घुमाना बहुत आसान है। यहां पर इस बॉन्ड को, अब देखिए यहां पर इस बॉन्ड को यहां लाना है, इसके बीचों बीच ये वाला यहां ले आना। अब हम क्या कहेंगे, यहां पर इसको यहां ले आना, इसको यहां पे ले आना, इसको यहां पे ले आना, इसको यहां पे ले आना, और फिर हमारे पास में यह संरचना प्राप्त हो गई। तो हम इसमें यह फैक्ट लिख सकते हैं कि हेलोएरिन में अनुनाद पाया जाता है, अर्थात मैंने फैक्ट पहले ही बता दिया था। तो यह आपके अनुनादी संरचनाएं समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं बार बार इसी अभ्यास से लिखने का प्रयास करें, आप 100% नंबर लेकर आएंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि सबसे पहले पहली संरचना किस संरचना के समान होती है लेकिन विपरीत। तो यहां पर अनुनादी संरचनाओं में हम बात करते हैं, तो यहां पर जो बात करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 डब्बे हैं। ये वाली संरचना इसके विपरीत होती है। पहले दो संरचना आपने बना ली, बिल्कुल यहां पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये संरचनाएं होती है, इस पर क्या पाया जाता है, धनावेश। क्या पाया जाता है, धनावेश। यहां पर पाया जाता है जो तत्व है उस पर धनावेश। हम बात करेंगे इन पर जब ऋणावेश होगा, ऋणावेश वो कहां पाया जाएगा, 2 नंबर कार्बन पे, 4 पे और 6 पे, इस प्रकार से पाया जाता है। तीसरी इसकी विशेषता है, इसमें द्विबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। एलो एकदम सरल हमारी अनुनादी संरचना हो गई। तो बताओ 2 3 4 में क्या होगा, 2 3 4 में 3 विशेषता ध्यान रखनी है। एक धनावेश होगा, ऋणावेश 2 4 6 पे होगा, द्विबंध पाया जाएगा कार्बन के और उस हेलो जुड़े हुए तत्व के बीच में, इस प्रकार का द्विबंध पाया जाता है। और इसमें से जो दूसरी संरचना है उसका ये वाला एक बॉन्ड खाता है, इस वाली संरचना का ये एक बॉन्ड खाता है, ये बीचों बीच है, तो बीचों बीच इस प्रकार समांतर रेखा आएगी। तो यहां पर अनुनादी संरचना समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम पहला पॉइंट आज हमारी अनुनादी संरचना का हो गया। कल हम लेंगे संकरण के प्रकार और तमाम जो फैक्ट हैं वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम नेक्स्ट जो संरचना बनाते हैं, रफ के अंदर आप प्रश्न लिख लीजिए, फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए। बिल्कुल आसान है, फिनोल की अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना यानी रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो यहां पर देखिए फिनोल की जो अनुनादी संरचना है वो ये इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, अनुनादी संरचना।
फिर यहां पे ये बॉन्ड, यहां पे ये बॉन्ड, फिर यह वाला बॉन्ड यहां, ये वाला बॉन्ड यहां, और हमारे पास में जो है वो अनुनादी संरचनाएं यहां इस प्रकार की होगी, और यह है सिंगल बॉन्ड, ये OH और ये OH। तो देखिए यह संरचना हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और ये क्या है, फिफ्थ है। तो प्यारे बच्चों, अनुनादी संरचनाएं जो हम हेलोएरिन यानी हेलोएरिन या फिनोल या एमीन की हम देखेंगे तो 5 अनुनादी संरचना होगी। इसका अनुनादी शंकर एक बनता है, सभी संरचनाओं का एक मिश्रित रूप होता है जिसमें उस सभी के गुण पाए जाते हैं। लेकिन अब देखिए, आप कहोगे सर ये संरचना किस प्रकार से बनी, इसको बनाने का जो ट्रिक है वो एकदम आसान है। आसान शब्दों में समझे, सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी सबसे पहले आपको फिनोल की अनुनादी संरचना बनानी है। कितने डब्बे बनाने हैं, 5। यहाँ पे ये 5 आपने क्या बना दिए, बॉक्स बना दिए। बहुत ही इजी वे के अंदर आप इस अनुनादी संरचना को सीख सकते हैं। सबसे पहले आप इसके 5 बॉक्स बना दीजिए। बना दिए 5 बॉक्स। अब करना क्या है, इन दोनों के बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगा दें। यह समान ऊर्जा को दर्शाता है, अर्थात अनुनादी ऊर्जा एक ही तल में है। और यहां पर ये फर्स्ट रोमन संख्या में, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ यहां पर। अब हम कहें फिनोल की अनुनादी संरचना बनाने के लिए करना क्या है, यहां पर ये फिनोल का जो रासायनिक सूत्र है वो इस प्रकार है, और यह बन गया फिनोल। अब यहां पर एक ध्यान रखना, पहली अनुनादी संरचना दूसरी अनुनादी संरचना का एकदम विपरीत होगी। तो हम इसका विपरीत बना रहे हैं, यानी दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये लो, अब ये का मतलब ये बॉन्ड यहां है तो इसको यहां कर दो, ये वाला बॉन्ड यहां है इसको यहां कर दो, ये वाला बॉन्ड यहां है तो इसको यहां कर दो। बिल्कुल ये आपके स्टेप समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि इनमें क्या होगा। इनमें ध्यान रखना, यह मेरे पास में जो कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये जो 2, 3 और 4 है, यानी ये जो 2, 3, 4 स्ट्रक्चर है, पहले इस 2 नंबर पे क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। तो हम कहेंगे या लोन पेयर के साथ ऋणावेश। इसमें 4 नंबर पे आएगा तो यहां पे हमने लगा दिया माइनस आवेश और ये लगा दिया लोन पेयर। इसमें 6 नंबर पे आएगा तो ये लो माइनस आवेश। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले जो माइनस आवेश है वो 2, 4 और फिर किस में आएगा, 2, 4 और 6 में आएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये लो 2, 4 और 6। यहां तक आप बच्चों समझ गए। अब हम नेक्स्ट कहते हैं OH, जो फिनोल है ये OH, ये OH और ये OH। और यह भी ध्यान रखना, दूसरी, तीसरी और चौथी संरचना में हमेशा प्लस आवेश आएगा ऑक्सीजन पे, प्लस प्लस प्लस। अब कितने लोन पेयर आएंगे, देखिए यहां पे 2 बंदे खड़े हैं, यहां एक पहले से ही है तो अब 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1। यहां पे यह लोन पेयर 1 आ गया, यहां इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम कहते हैं दूसरी, तीसरी और चौथी संरचना में ऑक्सीजन व कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है। ये डबल बॉन्ड इसमें बना दिया, बिल्कुल यहां पर हमने डबल बॉन्ड बना दिया। यह OH इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में होगा। अब हम कहें बॉन्ड क्या होगा, देखिए ये दूसरी संरचना कह रही है मैं तुझे खाऊंगा, पास वाले को खाएगा, ये कह रहा है खा जा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये टपका देना। अब यहां पर देखो ये कह रहा है वो उसको खाया है, तू मेरे नजदीक है मैं तुझे खाऊंगा, ये संरचना कह रही है, ये कह रहा है ये लो साहब, ये बॉन्ड बच गए, इनका काम हो गया। अब ये क्या होगा, इसमें बीचों बीच आ रहा है माइनस, तो 2 समांतर रेखाएं खींचनी है। तो यहां लो ये खींच दी, आ गया समझ में। अर्थात यहां पर इस प्रकार से हो गया। अब हमें बॉन्ड घुमाने हैं, बंद घुमाने हैं, किस प्रकार से घूमेंगे, यह आपका कंप्लीट प्रोसेस। यह वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, अब मैं इस अंश को मिटा रहा हूं, ये वाला यहां आ गया। नेक्स्ट में
हम कह सकते हैं यह वाला यहां आएगा, यह वाला यहां आएगा, यह वाला यहां पे आएगा, यह वाला यहां पे आएगा। फिर नेक्स्ट में यह वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यह वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। ये तमाम आपकी क्या हो गई, फिनोल की अनुनादी संरचना हो गई। मुझे लगता है आज आप अनुनादी संरचना समझ गए होंगे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एमीन की अनुनादी संरचनाएं आप खुद लिखने का अभ्यास करें इजी वे में। केमिस्ट्री बहुत ही इजी है। इसी उद्देश्य से न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर था उसे दूर करने का यथासमय प्रयास करेगा। आप बस सहयोग देते रहें, देखते रहें और मिलाते रहें प्रश्नों को और अभ्यास करते रहें। जितना आप अभ्यास करोगे आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। पहले मुझे यह बता दें, पहली संरचना और किसके विपरीत होती है, दर्पण प्रतिबिंब सीधा पांचवी संरचना के, तो यह समझ गए। दूसरा मैं कहूं, बताइए प्लस आवेश किस संरचनाओं पे आता है, दूसरी, तीसरी और चौथी पे। जिन पे प्लस आवेश आएगा ऑक्सीजन और उसके मध्य तत्व के मध्य डबल बॉन्ड होगा, तो यहां हो गया। माइनस आवेश दूसरी, तीसरी संरचना में किस किस कार्बन पे आता है, तो ध्यान रखना सम कार्बन पे 2, 4 और 6 पे। पहले 2 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा। तो यह आप अनुनादी संरचना समझ गए।